जय माँ काली, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। मैंने माँ काली को कैसे पाया से जुड़ी सीरीज में चला रही हूँ, जिस पर आप सभी मुझे अपने प्रश्न पूछते हैं, जिनके जवाब मैं आपको लाइव में आकर देती हूँ, टेलीग्राम पर देती हूँ और साथ ही मैं आपको उसके जवाब वीडियो बनाकर देती हूँ। आज मैंने कुछ बच्चों के प्रश्न लिए हैं जिनका जवाब मैं आपको दूंगी। एक और चीज मैं कहूंगी आप लोगों से कि आप लोग जो मुझे प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों को आप मेरे इन्हीं वीडियो के नीचे लिखा करो। कौन से वीडियो? जिसमें मैं आपके प्रश्न उत्तर के जवाब देती हूँ। अब आप अलग अलग वीडियो पे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं तो मुझे फिर ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। वो भी मैं नहीं ढूंढती हूँ, मेरे बच्चे ढूंढते हैं, मेरे शिष्य ढूंढते हैं। जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो उन प्रश्नों को ढूंढ कर मुझे देते हैं कि हमने आज इन प्रश्नों को ढूंढा है, जो इन पर आप वीडियो बनाइए। लेकिन उन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। अलग अलग वीडियो में जाते हैं, एक एक कमेंट को चेक करते हैं कि किसका प्रश्न लेना है, किसका नहीं लेना है। तो आप उन्हीं वीडियो पर कमेंट किया करें जहाँ पे मैं आपके प्रश्न उत्तर जवाब देती हूँ। ठीक है, जो सबसे ऊपर मेरा वीडियो हो प्रश्न उत्तर वाला, आप उसी पर अपने प्रश्न पूछा करो, तो बच्चों को ढूंढने में आसानी रहेगी। ठीक है। एक और चीज, मेरी कंठी माला के बारे में किसी ने कहा था कि दीदी आप गले में 3-3, 4-4 तुलसी की माला क्यों पहनती हो? वैसे आपको रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। ये 1, 2, 3, 4, ये 4 तुलसी की माला मैं पहनती हूँ गले में। इसके पीछे रीजन है क्योंकि रुद्राक्ष मैं नहीं पहनती। रुद्राक्ष पहनने के बहुत सारे नियम होते हैं, है ना, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। और आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं और आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है फिर आपकी पूजा पाठ करने का, रुद्राक्ष धारण करने का। आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा आप पाप के भागी बनेंगे, सो अलग। ठीक है। तुलसी का ऐसा होता है, तुलसी को आप किसी भी अवस्था में पहन सकते हो। तुलसी जिसके गले में रहेगी उसे यम के दूत नहीं सताएंगे। तुलसी जिसके गले में रहेगी उसे कोई कितना भी खिला पिला के जादू टोना करता रहे, वो उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो चीज आपके गले से उतरेगी यहाँ आकर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुलसी उसको ग्रहण कर लेती है। ठीक है। और तुलसी को आप किसी भी अवस्था में धारण कर सकते हैं, चाहे महिलाओं का मासिक धर्म चल रहा हो, चाहे किसी के घर में सूतक हो, पातक हो, बच्चे हुए हो, कोई मर गया हो, कुछ भी हो, तुलसी हर कंडीशन में पहन सकते हैं। उसका कोई नियम नहीं होता। कितने भी गंदे में चले जाओ, कितने भी अच्छे में चले जाओ, तुलसी का कोई नियम नहीं है। और तुलसी पहनना मतलब ये आप जिसे लकड़ी समझ रहे हैं ना, ये बहुत शक्तिशाली है। मैं जानती हूँ इसका प्रभाव, इसलिए मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4 धारण करती हूँ। और ये जो कंठी है ये मेरे गुरुजी की दी हुई है। ये वाली जो तुलसी है, ये वाली कंठी, ये मैंने खुद से बनाई है अपने हाथों से, तुलसी की लकड़ी से, प्योर तुलसी। ठीक है। और ये वाली भी मुझे मेरे शिक्षा गुरु ने दी थी, ये वाली कंठी। चलो तो फिर, और अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तुलसी धारण के बारे में, रुद्राक्ष धारण के बारे में, क्या नियम होते हैं, कैसे पहनना चाहिए, तो फिर आप मुझे बता देना अलग से, या आप कमेंट कर देना, एक अलग से वीडियो बना दूंगी। एक और चीज़ मैं आपको बोल दूं, निर्जला एकादशी है 31 तारीख को, 31 मई को। तो कौन कौन निर्जला एकादशी रहने वाला है? जो लोग 11 के व्रत करना चाहते हैं, एकादशी के व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो निर्जला एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद निर्जला एकादशी का व्रत करूंगी। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। और मैं कहूँगी कि जो बच्चे मुझे बहुत मानते हैं, खासकर उनको निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना है, जो मुझे मानते हैं। निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है, आपने अभी तक कितने भी पाप करे हैं सारे धुल जाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं ना निर्जला एकादशी के बारे में, तो मुझे फिर आज ही बता देना, क्योंकि कल तो है ही एकादशी। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी एकादशी के बारे में। ठीक है, क्या नियम रहते हैं, करना चाहिए या नहीं, और क्या फल मिलता है निर्जला एकादशी का व्रत करने से। ठीक है,
चलो फिर मैं आपके प्रश्नों को ले लेती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है तानिया का। ये कह रही है कि मैं माता काली का जाप करती हूँ और मैं चाहती हूँ माँ मेरे पे कृपा बनाए रखे, लेकिन मैंने सुना है कि माता काली की सवारी कुंवारी लड़कियों पे ज़्यादा आती है, इसलिए मैं क्या करूँ जिससे मैं पूजा भी करती रहूँ और सवारी भी ना आए, और मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो तो वो भी मुझे पहले से पता चल जाए। देखो तानिया, सबसे पहली चीज वो हमारी माँ है, ठीक है, और माँ को सब पता होता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके बच्चे के लिए कौन सी चीजें सही रहेंगी, कौन सी गलत रहेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज तुमको बोलने की जरूरत नहीं है कि हम सवारी नहीं चाहते। माँ कभी भी ऐसे जबरदस्ती किसी भी बच्चे के शरीर पर नहीं आती, कभी भी किसी भी देवी देवता की सवारी, सिर्फ माँ काली की नहीं, किसी भी देवी देवता की सवारी बिना मतलब में किसी भी बच्चे के शरीर पर नहीं आती, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत सात्विक, बहुत शुद्ध शक्ति है। वो कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है जो जबरदस्ती हमसे चिपक जाएगा आके। वो माँ है हमारी, और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हैं और जो माँ काली की पूजा कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि माँ काली जबरदस्ती सवारी के रूप में तुम पर चली आएंगी, ये बिल्कुल गलत है। और ये भी गलत है कि माता काली की सवारी कुंवारी लड़कियों पर ही आती है या बहुत जल्दी आती है। ये बिल्कुल कहीं सुनी बातें हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती, सरासर गलत है, ठीक है, क्योंकि माँ को कोई शौक नहीं है अपना अपमान करवाने का, क्योंकि वो एक शक्ति भी है, शक्ति भाव पे चलती है। और जब बच्चों के अंदर भाव ही नहीं होगा तो शक्ति क्यों शरीर पर आएगी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे शरीर पर सवारी आए, लेकिन सवारी आ गई, फिर मैं गालियाँ दे रही हूँ पीछे से कि क्यों आ गई सवारी, हम तो नहीं चाहते थे, माता काली क्यों आई। ऐसा नहीं होता। तो आप बिना मन में सोचे विचारे आप माँ की पूजा पाठ करिए, माँ की कोई सवारी आपको नहीं आएगी। चाहो तो आप मुझसे अपने जो डाउट है टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लो मेरे से, आपके डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगी सारे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये है DSDP। ये बोल रहे हैं मैं रुद्राक्ष की माला से राहु का जाप करता हूँ, क्या उसी माला से देवी के मंत्रों का जाप कर सकता हूँ और क्या उसी माला को धारण कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज DSDP आप जो भी हैं, रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है, आप इसी एक माला पर बहुत सारे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की एक माला से आप देवी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, आप राहु केतु शनि किसी का भी जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जाप के लिए सर्वश्रेष्ठ जो माला रहती है वो रुद्राक्ष की रहती है। एक ही माला पे बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जा सकता है, लेकिन जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला को आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उस माला में हमारे मंत्रों की ऊर्जा होती है और हम 24 घंटे शुद्ध अवस्था में नहीं रहते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप मंत्र जाप करें तो आप 15 मिनट के लिए उस माला को धारण कर लें, ताकि उस माला के अंदर जो आपकी मंत्रों की ऊर्जा गई है वो आपके अंदर समाहित हो जाए। इसलिए आप 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए उस माला को धारण कर लें। और जब आप माला धारण करेंगे तब तक आपको बाथरूम वगैरह ऐसे स्थानों पे, अशुद्ध स्थानों पे नहीं जाना है, ज़्यादा किसी को बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना, वो मंत्रों की जो ऊर्जा है वो माला में होती है, वो आपके अंदर समाहित होती है, ठीक है। तो जब आप ऐसे में किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो सारी ऊर्जा उस कार्य को सिद्ध करने में लग जाती है। किसी को कुछ बोलना नहीं है, शांत रहिए जब तक आप माला धारण करें, ठीक है। धारण नहीं करना चाहिए, धारण के लिए आप अलग से कोई माला ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है माँ का निहाल। ये कह रहे हैं मैंने माता काली के 9 शनिवार के व्रत करना चालू करा है, पर मेरे घर में शनिवार के दिन भी शराब और मांस आता है, तो क्या मेरे व्रत सफल हो पाएंगे। देखो माँ का निहाल बच्चे, मैं आपके कमेंट बहुत टाइम से देख रही हूँ और आप बहुत टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हो, बड़े प्यारे बच्चे हो। देखो मेरी बात सुनो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में कुछ हो रहा है तो हम भी वही करेंगे। हमारे घर वाले जो गलतियां करते आ रहे हैं क्या हम भी वही करेंगे। क्या आपके माँ बाप की सज़ा आपको मिलेगी, क्या आपके भाई बहनों की सज़ा आपको मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका काम है कि आप भक्ति करके अपने घर वालों को सही मार्ग पे लाओ,
उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। माँ परम भोली है, माँ सब जानती है अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के साथ क्या दिक्कत है, बच्चों के घर में क्या दिक्कत है, माँ सब जानती है। लेकिन इस परिस्थिति में रहकर भी बच्चा मेरी पूजा कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, माँ के लिए यही काफी है। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम व्रत मत करो, तुम व्रत करो, और तुम किसी भी अवस्था में व्रत करो, माँ उन व्रतों को स्वीकार करेगी, क्योंकि माँ भाव पर चलती है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, माँ को कभी भी नियम में बांधकर मत चलना। क्या होता है, जैसे हमने माँ को टाइम दे दिया कि माँ हम रोज शाम को 7 बजे तेरी आरती करेंगे। अब हमने 5-6 दिन तो 7 बजे आरती कर ली। अब एक दिन ऐसा फंस गया, हम कहीं चले गए, अब 7 बज गए, 7:30 बज गए, 7:45 बज गए, बच्चा आरती नहीं कर रहा, माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बच्चा मेरी आरती करेगा, मुझको भोग देगा, है कि नहीं। तो माँ इंतजार करती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें माँ को इंतजार नहीं करवाना है, हमें माँ को नियम में नहीं बांधना है। हम अपनी माँ को भाव पर चलाएंगे, माँ हमें जब समय मिलेगा तब तेरे पास आएंगे, नियम नहीं बांधना। तो आप माँ के व्रत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को बोलो कि माँ मेरे घर वालों को ऐसी सद्बुद्धि आप दो कि वो मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन सब खाना छोड़ दें और आपकी शरण में आ जाए। आप कह के देखो माँ से, फिर देखो माँ क्या चमत्कार करती है। माँ सब जानती है अपने बच्चों के बारे में, उनका अच्छा, उनका भला, उनका बुरा, सब कुछ, ठीक है। तो आपके घर वाले कैसा भी करें, आपको ये सब नहीं करना है, आपको नहीं खाना है। कोशिश करें कि शनिवार के दिन जब आपका व्रत हो तो जो आपके घर में मांस मदिरा आता है वो खाने वाला व्यक्ति आपके पूजा वाले कमरे में ना जाए, ठीक है। लेकिन अगर इतना भी आपके घर में जोर नहीं चलता है तो माँ को बोल दो, माँ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अज्ञानी हूँ, मैं शून्य हूँ, ठीक है। तो माँ फिर देखो क्या करती है, माँ के प्रति समर्पित होके तो देखो माँ सारे रास्ते अपने आप बनाती चलती है। अगला प्रश्न है इट्स मी का। ये कह रहे हैं जिन लोगों पर माँ की सवारी आती है और माता काली की अगर उनको चौकी लगानी है तो क्या उन लोगों को उनको गुरु बनाना चाहिए जिनको खुद चौकी आती है। इनका एक प्रश्न और है कि जिनको माता दुर्गा की सवारी आती है तो क्या उनको उन्हीं इंसान को गुरु बनाना चाहिए जिनको माता दुर्गा की सवारी आती है। ये दोनों प्रश्नों के जवाब मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहला आपने कहा था क्या उन्हीं लोगों को गुरु बनाना चाहिए जिनको चौकी आती है। जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं लोगों को गुरु बनाए जिनको चौकी आती है या जिनको सवारी आती है। आप ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जिनको सवारी का ज्ञान हो, जिनको शक्तियों को चलाना आता हो। ये जरूरी नहीं होता कि उसको सवारी आ रही है, जरूरी ये है उनको शक्तियों को चलाना आता है, शक्तियों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, शक्तियों से वचन कैसे लिया जाता है, शक्तियों से अपना कार्य कैसे लिया जाता है, उनको कौन कौन सा भोग प्रसाद कब देना है, लोगों को पूछा देने के बाद हमें क्या करना है, अपना ऑरा लॉक कैसे करके रखना है, ये सब चीजें हमको गुरु बताते हैं, ठीक है। कई गुरु ऐसे होते हैं, कई पुरुष ऐसे होते हैं, सिद्ध पुरुष जो होते हैं, महात्मा, जिनको सब चीजों का ज्ञान होता है लेकिन उसको उजागर नहीं करते, वो गुप्त रखते हैं। और जो इन चीजों को गुप्त रखते हैं असल में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो पीली धोती पहन के बाबा बने घूम रहे हैं वो कोई असली बाबा नहीं होते। हर बाबा के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, उनके पास भी शक्तियां होती हैं, उनके पास भी सिद्धियां होती हैं, लेकिन जो अपनी कहते हैं दैनिक लाइफ जीते हैं, जो लोग अपनी पति पत्नी बच्चों को देख रहे हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन साधनाएं भी करते हैं और अब गुप्त रखते हैं उन साधनाओं को। दरअसल ऐसे व्यक्तियों के पास ज्यादा सिद्धियां होती हैं क्योंकि वो उजागर नहीं करते। वो चाहे तो तुरंत चुटकी बजा के किसी प्रेत को हाजिर कर सकते हैं, देवी देवताओं को हाजिर कर सकते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों को गुप्त रखते हैं। लेकिन जरूरत पड़ती है तो वो इनसे कार्य भी लेते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाए जिनको सवारी की नॉलेज हो, जिनको शक्तियों को चलाना आता हो, शक्तियों से काम लेना आता हो, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि जिनको माता दुर्गा की सवारी आती है, जिनको दुर्गा माता की सवारी वाले व्यक्ति को ही गुरु बनाना है। सवारियां जो चलती है ना वो एक ही नियम से चलती है, कुछ नियम 19-20 अंतर हो सकता है, लेकिन बाकी जो सवारियां होती हैं, गद्दियां होती हैं, एक तरीके से ही चलती हैं। और जिसको शक्तियों को चलाना आता है ना उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे दुर्गा जी की भी गद्दी ले सकते हो, माँ काली की भी गद्दी ले सकते हो, वो आपको हर प्रकार के नियम बता देंगे। सबसे मेन चीज आप ध्यान रखिए उसको शक्तियों को चलाना आता हो, सबसे बड़ी चीज तो यही है, ठीक है। अगला प्रश्न है सीमा का। ये कह रही हैं
मैं माँ की 1 साल से पूजा कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, पर मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं कहूँगी कि आप पूजा पाठ करना छोड़ दो सीमा जी, आप जो भी हैं। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे तो आप पूजा पाठ करना छोड़ दो। क्या आपने पूजा पाठ इसी शर्त पर चालू किया था कि मुझे अनुभव होंगे, मैं भोग लगाऊंगी तो ही माँ की सेवा करूंगी जब मुझे माँ अनुभव देगी? बताओ, आपका काम है पूजा पाठ करना तो आप निस्वार्थ भाव से करिए, लेकिन अगर आपको माँ से कुछ काम करवाना है, आपको माँ से सौदेबाजी करनी है, तो फिर आप सौदेबाजी करिए। आपने कहा माँ मैं भोग जब दूंगी जब मुझे अनुभव होंगे, माँ ने अनुभव नहीं कराया तो आप पूजा पाठ मत करो, बंद कर दो। क्यों पढ़ते हो इन सब चीजों में? अनुभव नहीं हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के, ये हमारा आखिरी जन्म है। इस जन्म में अगर पूजा पाठ नहीं किया तो याद रखना, इसके बाद जो हमारा जन्म होगा ना, चाह कर भी पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, चाह कर भी ईश्वर का नाम नहीं ले पाओगे, भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि कलयुग की यही महिमा है। कलयुग अभी नवजात बच्चा है। कलयुग की उम्र 4,32,000 है। नवजात बच्चा है कलयुग, अभी कुछ 5,000 वर्ष कुछ क्षण निकले हैं अभी कलयुग के, और आप उसका प्रभाव देखो। ये आखिरी जन्म है। ये भूत प्रेत लग गए, हमको जिन्न मसाल लग गए, इन चक्करों में मत पड़ो। याद रखो, एक प्रश्न आया था संजय का, किसी भटकती आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाएं? गीता का पाठ करो आप घर में, और पाठ करके वो सारा की सारा पाठ उस आत्मा को समर्पित कर दो, जिससे जिस कर्म के कारण वो इस भूत प्रेत योनि में भटक रही है, जो आत्मा, उसको शांति मिलेगी, उसके पाप थोड़े से कम हो जाएंगे, उसकी पीड़ा थोड़ी सी कम हो जाएगी। भूत प्रेत कोई अलग से नहीं होते, हम मर जाए तो हम ही भूत प्रेत बन जाएंगे। मैं फांसी लगा लूं, आग में कूद जाऊं, पानी में कूद जाऊं, मैं भूत प्रेत बन जाऊंगी। ठीक है। इन लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि इनके सामने पेड़ लगा है, ये पेड़ में से फल तोड़ के नहीं खा सकते। नदियां बह रही हैं, ये पानी नहीं पी सकते। 56 भोग दुकानें हैं, खाना नहीं खा सकते। इन आत्माओं को भी वही कष्ट होता है जितना हमको होता है। हमको जितना कष्ट होता है सेम, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम मरने के बाद इन तकलीफों से छूट जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। उतना ही कष्ट होता है, उतना ही कष्ट, लेकिन मरते नहीं है, मरेंगे नहीं, दर्द उतना ही होगा। भूख प्यास से तड़पते रहते हैं। ये आत्माएं बहुत परेशान होती हैं। जब भी कोई आपसे कोई प्रेत आत्मा टकराए, भगवान का नाम लो। पता है, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनसे भूत प्रेत बहुत टकराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये भक्त है, ये भगवान का भक्त है, ये माँ का भक्त है। अगर ये अपनी पूजा का थोड़ा सा श्रेय हमको दे देगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए ये अतृप्त आत्माएं भक्तों के पीछे भागती है कि हमारी मुक्ति करो, हमारा उद्धार करो। समझे आप? हर चीज में पॉजिटिव रहना सीखो। प्रेत लग गया, क्या करें? पूजा पाठ तो प्रेत खा रहा है, हम क्या करें? भगवान का नाम लो, माँ का नाम लो। हम जिसकी पूजा करते हैं, हम माँ काली की पूजा करते हैं। मैं उनकी बच्ची हूँ, आप सब उनके बच्चे हैं, जगत जननी है वो। और माँ को छोड़ के प्रेतों पर, भूतों पर विश्वास करना यानी कि अपनी भक्ति पर उंगली उठाना। अब आप सोच लीजिए, माँ का आह्वान करोगे तो माँ ही आएगी, और माँ जानती है अपने बच्चे की रक्षा कैसे करनी है। अरे भूत प्रेत क्या करेंगे? प्रेत लग गया, क्या करेंगे आपको प्रेत? कुछ नहीं कर सकते। ये आपके हाथ का एक रोम नहीं निकाल सकते वो लोग। अगर आप समर्पित हो ईश्वर के प्रति दिल से, जादू टोने करने वाले कर करके मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बाल भी माँ का नहीं कर सकते। विश्वास तो करके देखो, करके तो देखो, फिर देखो क्या होता है। एक और प्रश्न आया था विशाल का, क्या करें अगर संकल्प टूट जाए? वो संकल्प ही क्या जो टूट जाए, फिर संकल्प करो ही मत। लेकिन फिर भी संकल्प टूट गया तो भाई हमारे शास्त्र कहते हैं अगर संकल्प टूटा तो नरक के भोगी बनते हैं। लेकिन आजकल ये चीजें बहुत आम हो गई है, संकल्प टूटना, कसम खा के तोड़ देना, सौगंध खा के तोड़ देना। माँ से नाक रगड़ के माफी मांगी कि माँ आप सब जानती हो किस परिस्थिति में संकल्प लिया, किस परिस्थिति में टूट गया, जानबूझ के कुछ नहीं करा। माँ से कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफी मांग लो। माँ बहुत दयामयी है, बहुत ममतामयी है, और माँ काली जैसी तो कोई माँ ही नहीं है। आप माफी मांगोगे वो मान जाएगी। ठीक है, चलो सभी को जय माता दी, जय माँ काली। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।